नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सबसे पहले इस वीडियो पे आए हो तो इससे पहले मैंने और एक वीडियो बना रखा है इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक, उसमें मैंने बताया कौन कौन सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बगल में कुछ फार्मूला लिख दिया है, जैसे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है बेसिक सब। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हम लोग को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब क्या, ये जो यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है और ये सेक ए और टेन ए, इसको हम लोग को कॉट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो चलिए आते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू, ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 बाय कॉसेक ए। हम लोग ने फॉर्मूला पे बात किया है। ठीक है, हम लोग ने पहले भी बात करके रखा है पहले अपने वीडियो में कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉसेक ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, अगर यहाँ पे जो मेरा कॉसेक दिख रहा है ये वाला वैल्यू, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो इसके जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ट्राई करो ये वाला जो नीचे जो वैल्यू दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, ये कॉसेक वाला, कॉसेक ए को किसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए बना दे। तो कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे ध्यान देना, तो साइन ए इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि वापस से जब ये इसको रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा? कॉसेक ए बचेगा, है ना। वापस से रूट से बाहर करेंगे तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। तो हम लोग के क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जगह यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1 बाय, अब देखो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए का यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ इस जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया पहला। बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था कि साइन को कॉट के फॉर्म में व्यक्त करना है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखो साइन ए को हम लोग ने कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, ये था साइन के लिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन सेक के लिए। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते थोड़ा सा। अब चलिए अपने सेक ए वाले टर्म को कॉट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा? तो यहाँ रिलेशन बनेगा सेक और टेन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेक ए, यहां से अगर स्क्वायर को हटा दे तो इक्वल टू में यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वापस से आ जाएंगे, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, और ये टेन थीटा है ना, ये टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, फॉर्मूला है ये जी। ठीक है, तो टेन को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय
कॉट, और चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, सेक ए इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो अंडर रूट, अगर नीचे एलसीएम ले लें हम लोग कॉट स्क्वायर ए, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे तो आ जाएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, सेक ए इक्वल टू, देखो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको अलग से रूट में लिख लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, और नीचे वाले टर्म को भी अलग से कॉट स्क्वायर ए को लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, तो ये रूट में, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए है तो रूट से अगर बाहर करेंगे तो एक तो कॉट ए निकल जाएगा बाहर, है ना, और ये हमारा से के बराबर कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर। अब आते हैं अपने tan ए। tan ए बहुत ही आसान है। ठीक है, tan ए वाला, ये tan ए करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले tan ए को क्या किस में करना है हम लोग को, कॉट ए में। तो ये बहुत ही आसान है, तो tan ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कॉट ए। बस ये हमारा तीसरा वाला कॉट के फॉर्म में आ गया और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ही है, वही 3 फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे थे, पहला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहते हैं एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पदों में लिखना है, मतलब सेक के पदों में इस बार लिखना है हम लोग को। तो बाकी अन्य सभी, तो सेक तो दिया हुआ है पहले से, तो अन्य सभी क्या क्या लिखना है, किसका किसका लिखना है देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी जो बचेगा, साइन ए को सेक के रूप में लिखना पड़ेगा हम लोग को, फिर कॉस ए को भी सेक के रूप में लिखना है, tan ए, कॉट ए, और एक बच जाएगा हम लोग का कॉसेक, कॉसेक ए। इन सभी को हम लोग को सेक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई भी एक फॉर्मूला उठा लेते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसको उठा लेते हैं हम लोग और सेक के रूप में चेंज करेंगे। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब क्या करेंगे, साइन वाले टर्म को यहीं पे रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये जो कॉस वाला टर्म है इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस, अब कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बाय सेक थीटा, और चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए हम लोग। तो यहां से आ जाओ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग,
यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखो साइन ए चाहिए हमको और यहाँ पे स्क्वायर में है, तो क्या करूं यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं इसका, तो साइन ए इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, तो यहां से आ जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर वाले को अलग से कर लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे भी रूट को अलग से कर लेते हैं सेक स्क्वायर ए, तो यहां से बाहर निकल के आएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा हम लोग का सेक ए, तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। ठीक है, तो साइन ए को हम लोग ने सेक के फॉर्म में लिख लिया। अब आते हैं कॉस को। ठीक है, अब किसको लिखेंगे, कॉस वाले टर्म को देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक से। अब चलिए आते हैं अपने कॉस वाले टर्म को सेक के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय सेक ए, ये आंसर आ गया हम लोग का, ये सेकेंड का आंसर था। ठीक है, ये बड़ा ही आसान। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले, अगला अगला क्या है हम लोग का टेन ए को सेक के रूप में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो यहां से देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये जो हम लोग का 3 फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपना नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हम लोग को चाहिए 10, तो क्या करो 1 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये जो प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां से अगर स्क्वायर हटा दे तो 10 ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लग जाएगा आके रूट, तो रूट में हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हमारा 10 भी आ गया। 10 को भी हमने सेक के रूप में लिखना। आगे आते हैं कॉट। अब कॉट को लिखना है तो यहां लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू, कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग 1 बाय 10 ए में। ठीक है, और 10 ए का भी जस्ट हम लोग ने वैल्यू निकाला, तो 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां से हम लोग का कॉट ए का वैल्यू भी पता चल गया सेक के फॉर्म में, तो यहां से हम लोग का कॉट ए का वैल्यू भी पता चल गया सेक के फॉर्म में। ठीक है, अब लास्ट जो बच गया है हम लोग का कॉसेक, तो कॉसेक को भी सेक में करना है, तो कॉसेक ए इक्वल टू, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन ए। ठीक है, और थोड़ा देर पहले ही हम लोग ने साइन को सेक के रूप में किया था, क्या किया था 1 बाय साइन को अभी जस्ट हमने पीछे सेक के फॉर्म में जब चेंज किए थे क्या आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, अभी जस्ट हमने किया पीछे। ठीक है, तो पीछे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, हमने अभी बनाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ठीक है, अब इसको क्या करें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, इस वाले टर्म को हटा लेते हैं। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 इंटू, देखो ये बट्टे में 1 बाय समथिंग, तो ये पलट जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो ये सेक ए वाला टर्म ऊपर और रूट वाला टर्म नीचे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां से कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए बाय
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ने जो बाकी 5 था, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसिक को सेक के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, तो चलिए आप आते अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कहते सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है हम लोग को, और इस ऑप्शन में कौन सा इसका सही आंसर है वो देखना है। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहां दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए। क्या करते हैं ना, दोनों में से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर वैल्यू 1 होता है। अभी जस्ट पीछे हम लोग ने लिखा, ठीक है, क्या लिखिए कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अगर इस 1 को यहीं पे रहने दे और इस 10 को वो साइड ले जाए तो माइनस में 10 स्क्वायर ए होगा। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ गया। देखो, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और इनटू में 1 + cot थीटा - cosec थीटा किसके बराबर है। चलिए आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपना। ठीक है, तो यहां से 1 + tan थीटा प्लस में सेक थीटा और यह 1 + cot थीटा cosec थीटा। क्या करते हैं, सभी को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। 1 + tan थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग ने पहले वीडियो में बात किया है, अब तक नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। ठीक है, tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। सेम ऐसे कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस, और कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अगर नीचे एलसीएम ले तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1। ऐसे इसके नीचे अगर एलसीएम ले ले तो साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, ऊपर में थोड़ा अच्छे से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है, ये देखो, ये टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, ये टर्म और ये अलग से, फिर यहाँ पे ये वाला टर्म और ये, यहाँ पे फॉर्मूला बन जा रहा है हम लोग का। कौन सा फॉर्मूला बन जा रहा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ये फॉर्मूला बन जा रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है, और इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए का स्क्वायर तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में ए का काम कर रहा है तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बाय नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह साइन थीटा और माइनस में 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय में यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। ठीक, क्या बच गया हम लोग का? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बच गया यहाँ पे? 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, हल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। तो सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। तो हम लोग को फॉर्मूला फिर से देखो, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये चैप्टर अच्छे से हम लोग को समझ आएगा। तो सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय, और इस चैप्टर की खासियत है ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को साइन बाय कॉस के फॉर्म में तोड़ने का। किसी भी अगर रूप में है वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में तोड़ो। जैसे सेक है तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस, और टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाय कॉस ए। और ये तो पहले से साइन के फॉर्म में है तो 1 माइनस साइन ए इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, कॉस ए का, तो कॉस ए आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये पहले से 1 माइनस साइन ए है, तो नीचे तो कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर में अगेन से देखो कॉस ए ऊपर में ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है फिर से, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब यहां से फिर से एक फॉर्मूला यूज हो रहा है हम लोग का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पीछे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अगर कॉस को यहीं पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला बात हो रहा है, कॉस को यहीं रख लो तो 1 माइनस साइन को उधर कर लो। ठीक है, तो यहां से देखो एक फॉर्मूला बन के आया, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर देखिए कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए, और बाय में यहाँ पे है कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस ए, और ये हमारा आंसर। तो कॉस ए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन से फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला याद रखना, पीछे मैंने लिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 जब करा रहा था। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय
कॉस स्क्वायर ए बाय, और कॉसेक को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इनटू, जब नीचे वाला ये जो पार्ट है 1 बाय साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए और 1 नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और चूंकि स्क्वायर है तो इस पे भी टेन स्क्वायर ए लग जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो पहले आप पार्ट 1 देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तब जाके ये वीडियो देखना तो बेहतर तरीके से